ज्यों-ज्यों बिहार का तापमान बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों बिहार में राजनीतिक पारा भी चढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर 2 चरणों का मतदान हो गया है। अब तीसरे चरण में मतदान 7 मई को होनी है। यहाँ भी बिहार की अगर बात करें तो बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। अब इसे लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। सत्ता पक्ष की तरफ से अगर कोई बयान आता है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक मौका नहीं छोड़ते हैं हमलावर होने में, या फिर अगर तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान आता है तो बिहार सरकार की तरफ से, बिहार सरकार यानी या बीजेपी के नेताओं और जदयू के नेताओं की तरफ से एक मौका नहीं छोड़ा जाता है तेजस्वी यादव के ऊपर हमला बोलने से। अब ऐसे में सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल उनके माथे पर बांधे हुए पगड़ी पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। ये कहा है कि सम्राट चौधरी से बिहार तो संभल नहीं रहा है, अपने सिर पर पगड़ी बांधकर, फेटा बांधकर घूमते फिरते हैं, करते क्या है। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बूथ लूट के से जुड़े आरोपों पर पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा है कि इनसे बिहार चल नहीं रहा, पगड़ी उतर नहीं रही, इनको कोई पूछ नहीं रहा, इनसे सुनने के लिए कोई नहीं जाता, इन लोगों की बात करने की कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान शनिवार को कहा कि मोदी का मतलब है बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी। पूरे देश में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, भले ही कितने भी षड्यंत्र रचे। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार के उन आरोपों पर भी पलटवार किया जिसमें उन्हें आरजेडी पर मुसलमानों के हित में काम नहीं करने का दावा किया था। पक्ष ने कहा कि नीतीश कहते हैं कि हम जात पात की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते, फिर इधर उधर की बातें क्यों करते हैं। तेजस्वी ने आगे ये भी कहा कि महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में हमने जो 5 लाख नौकरी दी वो हिंदू, मुस्लिम, अगड़े पिछड़े, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अति पिछड़े सबको मिली। हमने किसी में भेदभाव नहीं किया, हमने सबके लिए काम किया। चुनाव में बीजेपी हारने वाली है, इसलिए बीजेपी के नेता डिप्रेशन में चले गए हैं। 2 चरणों के चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 का नारा भी छोड़ दिया है। तो देखिए, इस बार पीएम मोदी की तरफ से यानी एनडीए की तरफ से 400 का नारा लगाया जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार आ रहे हैं, बिहार के अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तरफ से भी लगातार जुबानी जंग जारी है। एक तरफ वो सोशल मीडिया पर तो एक्टिव है ही, आए दिन अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होते हैं और साथ ही साथ अपने 17 महीनों में किए गए कार्यों को गिनवाते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी भी लगातार तेजस्वी यादव और बिहार के नेता प्रतिपक्ष पर हमलावर होते हैं। कहते हैं कि इन लोगों ने बूथ लूटने का काम किया है, ये हारेंगे, ये जीतेंगे नहीं, अगर जीतते हैं तो ये बूथ लूट कर जीतेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आता है। सम्राट चौधरी को घेरने लगते हैं और कहते हैं बिहार इनसे चल नहीं रहा, पगड़ी इनसे उतर नहीं रही, लोग इनको सुनते नहीं, ये क्या बोलते हैं। और इस बार यानी 2024 में पीएम मोदी को भी समझ आ गया है कि वो 400 का पार का जो नारा दिए हैं वो कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए वो खुद नारा देना बंद कर दिए हैं। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।